जी आप गाने की बात कर रहे थे ना? जी बिल्कुल। अरे गाना तो क्या बात है, गानों की क्या बात है। शौक तो मुझे गाने का ही है। ये तो एक्टिंग और डांस में बस आ गया हूँ मैं। एक बड़ा अच्छा मेरा एक सॉन्ग है जो कि लिरिक्स भी मैंने लिखे उसके, और इसको अमेरिका शिकागो में मैंने पिक्चराइज किया, डाउनटाउन में वहाँ पर। तो हमारे एक दोस्त है, वो भी मीडिया से ही है, अंसारी जी साहब, बड़ा अच्छा उन्होंने एक वीडियो बनाया। तो मैं एक आध लाइन उसके सुनाता हूँ क्योंकि म्यूजिक प्रॉपर है नहीं था, और जब नेक्स्ट प्रोग्राम में आऊंगा तो बाकायदा धूम धड़ाका करेंगे टैग के। हाँ, तो बड़ा अच्छा है। हम जैसा कोई नहीं दुनिया में, सुन लो तुम, प्यार से बढ़ के कुछ नहीं दुनिया में, सुन लो तुम। हम जहाँ जाते हैं जाके छा जाते हैं, गम नहीं करते हैं, हंसते हैं और गाते हैं। प्यार करने वालों के दिलों में हाँ खुदा रहता है, अल्लाह रहता है, हम जैसा कोई नहीं। एक तो ये गाना मेरा माशाल्लाह से बहुत ही सुपर, मैंने इसको जो बनाया है वहां पर इंशाल्लाह। और एक मैंने अहमद शाह साहब को अभी ट्रिब्यूट दिया है, प्रेसिडेंट आर्ट्स काउंसिल के। वो यूं है, फनकारों का नारा अहमद शाह है हमारा, फनकारों को है प्यारा, हर दिल का है दुलारा, फनकारों का नारा। बड़े मजे का गाना सुना है, मजा आ गया। चलें जी, आइए फिर और बातें करते हैं इनसे जी। तो ये तो हमने एक्टिंग, सिंगिंग, कोरियोग्राफ, कैंडल डांस सब बारे में हमने बात की है। अब मैं आपसे थोड़ी पर्सनल लाइफ के बारे में भी बात करूंगी जी, इजाजत है? हाँ नहीं, बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं आप। अच्छा, माशाल्लाह से राना है, तो राना कास्ट राजपूतों में ही जाती है, क्योंकि मैं भी चौहान हूँ तो मुझे पता है। तो मुझे बताएं कि कैसे, कहाँ से बिलोंग करते हैं? आपने बताया हैदराबाद से। तो थोड़ा मुझे इस बारे में बताइए। हैदराबाद से, जैसे कि मैंने शुरू में बताया था आपको, ताल्लुक है मेरा। और एक्चुअली क्या है कि दुनिया में तकरीबन सीनियर लोगों को पता है जो कि मुझे बचपन से जानते थे। वही मोइन अख्तर भाई का ज़माना, जब मैं कराची आया तो लोग मुझे यहाँ पर बहुत प्यार करते थे, और मोइन अख्तर साहब हर शो में लेकर जाते थे। बोले अबे ये किस टाइप का नाम है, नाम दूसरा था मेरा, ये किस टाइप का नाम है यार तुम। हालांकि वो प्यार करते थे, बताते नहीं थे, उनको पता भी होता था, ये बात नहीं है, मैं खुद बताऊं तो उन्हें पता होगा ना। फिर मैंने मोइन अख्तर साहब को बताया कि मोइन भाई अब बताए मैं क्या करूं, बताओ। बोले अमजद तुम्हें दुबई भी जाना है, अपना पासपोर्ट बनवाओ। और ये अच्छा, मैंने डमी नाम रखा हुआ था अमजद, क्योंकि उस जमाने में अमजद हुसैन एक फोक सिंगर, वो जो फोक सिंगर थे लाहौर के, वो कराची में थे, फेम थे, जैसे तहसीन जावेद, सज्जाद अली, अमजद हुसैन, आलमगीर शेखी, ये 5 लोग हिट थे कराची में, पाकिस्तान में। तो बोले अमजद तुम्हारा ये नाम जो है, मैं क्या, अच्छा ये फिर एक आध महीना बीत गया, इसमें कुछ मौजे होते रहे मेरी लाइफ के साथ। अच्छा ये एक बता दूं मैं कायनात जी कि मैं हिंदू फैमिली से बिलोंग करता था पहले ना, तो लेकिन क्योंकि कराची आ गया था, लोग प्यार कर रहे थे, तो कुछ हादसे भी होते रहते थे, कुछ अच्छे रूहानी टाइप के हादसे होते थे मेरी लाइफ में। क्योंकि अल्लाह ताला को जब अपना बनाना होता है ना किसी बंदे को, तो कोई ना कोई ऐसे मौजे छोटे छोटे डारे की नहीं कर देते हैं, डारे एक कोई ऐसे सीन आ जाते हैं सामने जो आप उसमें इन्वॉल्व हो जाते हो या वो अपना लेते हो आप। खैर बहुत सी ऐसी बात हुई मेरे साथ कि मैं बीमार भी रहता था, किडनी प्रॉब्लम मुझे ना, तो खैर वो भी साथ साथ था मेरे। तो कुछ लोग बचपन से ही मुझे बोलते थे कि यार तुम इतने अच्छे बच्चे हो, तुम मुसलमान क्यों नहीं हो जाते। मैंने बोला यार क्या मैं इंसान नहीं हूँ यार, क्या मैं खाता नहीं हूँ, मेरे अम्मी अब्बू नहीं है, जो एक थिंकिंग होती है बंदे की। तो बहुत बुरा भी लगता था, लेकिन मैं कुछ कहता नहीं था, क्योंकि रोज ही बैठना उठना खाना पीना उन्हीं के साथ होता था। करते 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 कराची तक पहुंचा, फिर मोइन साहब से मिला। मोइन साहब की मोहब्बत को मैंने इतना पाया दिल में कि मैंने बोला यार वाकई लोग सही कहते हैं। और अच्छा फिर मैंने स्टडी भी की, बुक्स वगैरह में मैंने ली दीन इस्लाम की, जो उर्दू में तर्जुमे होते हैं। फिर मैं सुबह मॉर्निंग में, जो सुबह 5-6 बजे फजर के टाइम जो आए थे, पूरी जो टीवी पे कुरान शरीफ पढ़ा जाता है, एक पारा रोज पढ़ा जाता है, वो मैं उर्दू में तर्जुमा सुनता था।
कि ये क्या कह रहा, कुरान शरीफ दीन इस्लाम का क्या कह रहा, वो मैं फॉलो करता था। यार वाकई दीन तो ये है। मैं कहाँ था, क्या था, और अल्लाह ताला ने बुलाया है मुझे। आप ये कहिए, जैसे ही मैं हैदराबाद वापस गया अपनों में, जो पुराने मेरे दोस्त थे अजीज़ा सर्किल के, शफी वारसी साहब, सुल्तान शेख, ये लोग सब, तो मैंने बोला यार मैं मुसलमान होना चाह रहा हूँ। अच्छा, बीमारी भी लगे, वो साथ साथ चल रहा था। अब यकीन जान, जैसे ही मस्जिद में मैंने कलमा माशाल्लाह पढ़ा है, तो बकौल लोगों के वो बता रहे हैं कि यार जिनको पता नहीं था कि ये मस्जिद के अंदर से बाहर आए तो ये मुसलमान होकर आया, बोले यार बड़ा नूर है तुम्हारे चेहरे पे आज, क्या बात है? मैंने बोला हाँ मैं मुसलमान हूँ। और गले मिठाइयाँ और ये वो फलान। अच्छा, जो बीमारी थी ना, अक्सर हफ्ते 2 हफ्ते में मुझे पेन होता था किडनी में, वो भी चाहता रहा। मैंने बोला 1 महीना हुआ नहीं हुआ, 2 महीने में नहीं हुआ, बिना किसी इलाज बिना किसी इलाज के। मैंने बोला या अल्लाह तेरा शुक्र है। फिर मुझे वो सिलसिला करके पासपोर्ट शनाख्ती कार्ड पता नहीं कैसे बन गया हैदराबाद में, और मुझे कराची आना था। कराची आना तो पैसे किराए नहीं, मतलब लोग तो दे रहे थे, वो मैं घर पे दे देता था, ये वो। अच्छा, फिर अपनी अम्मी को भी तबलीग कर रहा हूँ खाम का। देख मेरे ला अम्मी, अच्छा मैं ये भी सोच रहा हूँ दुख तो होगा, पता नहीं पिटाई भी हो जाए, मेरी बड़े भाई भी थे। बिना घर में बताए हाँ मैं हो गया था। फिर अम्मी के पास गया, अम्मी को मैंने सब, अच्छा वालिद साहब नहीं थे ना, डेथ हो गई थी, तो हमारे पर निकल आए थे, तभी मैं उनके बाद आप, हाँ हुआ। तो मैंने अम्मी को कहा, अम्मी रोते हुए, अम्मी आप भी हो जाइए, आप भी मुसलमान हो जाइए। तो अम्मी कहने लगी, ए छोरा ये क्या कर रही हो तूने, ये क्या कर दी हो यार? मैंने बोला देखे जो होना था सो हो गया है, और मैं बड़ा खुश हूँ। और ये बोला ना, अब मैं मस्जिद में गया नमाज पढ़ने के लिए, मोहल्ले की मस्जिद में हैदराबाद में, टंडो वली मोहम्मद, कुछ दोस्त। अच्छा, वो मोहल्ले में तो सब देखते ना, ये तो फला का छोरा है, ये डांस करता है मोहल्ले में, या ये वो। अब मैं मस्जिद वो वजू करके नमाज पढ़ रहा हूँ, तो लोग परेशान, ये इधर कैसे आ गया? जो मुसलमान थे मोहल्ले के, वो कहने लगे ये क्या पागल तो नहीं हो क्या? तो किसी ने, एक दोस्त ने बता दिया, जिसको मेरे राज सारे पता, मोहल्ले में एक आध दोस्त होता है ना, फिर उसने सिंधी में सबको बताया कि ये मुसलमान। अरे फिर तो सारे चेहरे जो मस्जिदों में नमाज पढ़ रहे थे सब खुश। खैर जैसे, अच्छा मैं दिल में सोच रहा हूँ या अल्लाह, मुझे कल मोइन अख्तर भाई का फोन आया है, पीटीसीएल से आते थे फोन, मैंने लोग फोन आया, उन्होंने बुलाया है, दुबई जाना है, और मेरे पास कराची का किराया नहीं है, मुझे 300 रुपए चाहिए। कितने चाहिए? सिर्फ 300 रुपए कह रहा हूँ, अल्लाह ताला से। लेकिन उस वक्त तो 300, हाँ 300 बहुत है ना। अब जैसे ही मेरे सलाम फेरा लोग, एक बंदा पीछे से यहाँ से ठक ठक ठक, बहुत बड़ा बिल्डर भी था वो, और उस जमाने का सिंधी फिल्मों का एक्टर था कमर शेख। अच्छा। तो यूं ही करके मुझे कह रहा है, अमजद मां के ॾाढो खुशी थी हो यार, तू मुसलमान थी हुई हो यार, अरे यार जबरदस्त तू कम गयो आहे, तू हाणे मुंहिंजो भाउ आहे, हाणे तू मुंहिंजो भाउ आहे, और ही थोरो गिफ्ट आहे तव्हांजे लाइ। हाँ। आप यकीन जानिएगा, कायनात में बैठा हूँ इस वक्त, मुझे वही पैसे जो मैं दुआ में मांग रहा, 300 रुपए, वही 300 रुपए मुझे मिले, और 300 ही मिले, 300 मिले। कबूलियत। भाई 100 रुपए भी मिल सकते हैं, 500 भी मिल सकते हैं, 1000 भी मिल सकते, लेकिन आपने अल्लाह से 300 मांगे, मैंने 300 रुपए किराया मिले। और मेरी भी सच्चाई देखो, अल्लाह ताला जो जोड़ भी नहीं कह रहा, ना मैं पटा रहा हूँ कि मुझे, अल्लाह का तो पता चल जाता है, अल्लाह मैं मुसलमान हो गया, मुझे इतने करोड़ दे दो, वो तो दे देते, लेकिन मैं 300 रुपए मांग रहा हूँ। खैर वो मुझे 300 रुपए नियत के तहत वो मुझे मिले, बाखुदा मैं कराची आया। अच्छा, उस दौरान दूसरे दिन शनाख्ती कार्ड भी फौरन बन गया, क्योंकि हमारे लोग थे, वो बैठे बैठे चाय पिलाते, तो उनको भी पता चला है मुसलमान हुआ, फौरन मतलब चीजें खुद ब खुद सब सारे पासपोर्ट मोइन अख्तर भाई को दिया। अच्छा, जब तक नहीं बताया था मैंने मोइन भाई को कि मैं मुसलमान होकर आ रहा हूँ, पासपोर्ट भी दे दिया। वो दुबई चौथे रोज हम पहुंच गए। वो जो हादसा हुआ था ना जल्ले का, जी बैलेंस आओ, वो ये कड़ी थी। तब आप नहीं हुए थे, लेकिन नहीं, हो चुका था ना, वो जो कड़ी थी। हाँ, मैं बाकी बातें बताऊंगा नहीं। तो वो हाथ वो जल गया था, बैलेंस आउट हो गया। फिर मैंने मोइन अख्तर साहब ने जब दरवाजा खोला ना सुबह, जो अबे ये जल गया है, तू ये क्या हुआ? ये मैंने बोला भाई आपको बुला भी रहे थे स्टेज के पीछे, तो नहीं आए। मैंने बोला मोइन भाई मैं मुसलमान हो गया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अरे मोइन भाई का तो बोले पागल, फिर भी तुम करते रहे हो आइटम, तुमने क्यों किया? तुम्हें वैसे ही मैं पेमेंट दे देता। मैंने बोला नहीं, मैं जायज़ तरीके से खाता हूँ पीता हूँ, जो भी है मैं काम करूंगा तो मैं करूंगा, चाहे मैं चलो कल के प्रोग्राम, बोले नहीं कल नहीं करना। मैंने बोला नहीं मोइन भाई मैं करूंगा आइटम, जो भी है मैं करूंगा। खैर मैं स्टेज पर आया हूँ। फिर जब से वो मोइन अख्तर साहब कई सालों तक मुझे स्टेज पे रोकते थे कैंडल डांस के, बोले एक तो आपने इसके कैंडल डांस पे
तालियां बजाइए। दूसरा ये इसने ये काम किया। और ये जो दुबई में गिफ्ट पहले VCR छोटे VCP होता था, क्या होता वो कोई कंपनी, कोई फला कंपनी, कोई फला गिफ्ट मुझे मिल रहे हैं और तालियां, ये वो। कराची के अखबारात कुछ ऐसे थे, क्योंकि कराची की अखबारात की शोहरत थी ज्यादा। PTV होता था या अखबारात होते, अखबारें जहाँ होता था। तो उन्होंने जो मेरी शोहरत हुई तो मैं तो चल सो चल माशाल्लाह से, फिर तो सब लोगों को पता चल गया। फिर जो भी डॉक्टर हुमा मीर जो कंपेयर थी, वो भी बुशरा अंसारी बाजी, वो भी कंपेयरिंग करती थी स्टेज पे उस जमाने में। तो वो मेरे बाद ही सबको पता चला, तो वो इसी तरीके से कैंडल डांस के बाद रोक लेते थे स्टेज पे और फिर लोगों को बताते थे। अब मुझे शर्म भी आती थी, मैंने बोला यार ये क्यों बताते हैं मेरे को। अभी देखे ना आपका चैनल माशाल्लाह इतना अच्छा है, तो मैंने बोला आज बात कर ही दो, जितनी बातें हो सकती है। थैंक यू, ठीक है ना। तो माशाल्लाह अच्छा भी लगा मुझे, बहुत अच्छा। वरना मैं, क्योंकि पुरानी बात हो गई ना, तो मैं बताता हूँ। लेकिन अब भी मेरी फैमिली के 50% लोग जो है, ये नहीं है कि मुझे ही देखकर, लेकिन क्योंकि दीन इस्लाम है ही सच्चाई का नाम। क्योंकि जो लोग कुरान शरीफ को फॉलो करते हैं या स्टडी करते हैं तो उनको समझ आती है। बाज लोग फास्ट लाइफ है, नहीं करते स्टडी। तो मैं उनको, जो मेरे जो करीबी जो अभी तक मुसलमान नहीं हुए दोस्त है, मेरे चाहने वाले जो हिंदू फैमिली से है या ईसाई है, मैं उनको यही तबलीग करता हूँ कि देखो, पहले ये नहीं कि ज़बरदस्ती या मुझ पर ज़बरदस्ती हुई है, आप पहले पढ़ो। क्योंकि देखे ना, मैं मॉर्निंग में सुबह में फजर के टाइम, हालांकि उस वक्त तो नमाज नहीं पढ़ता था, मैं सुनता था मैं कुरान शरीफ के उर्दू तर्जमा क्या आ रहा है, समझे ना। पहले अरबी वो आता था, फिर उसका तर्जुमा आता था, मैं रोंगटे खड़े हो जाते थे। मैंने बोला ये सच्चाई है और यही दीन इस्लाम हक है, बेशक। तो इसी को अपना लो। और अपनाने के बाद देखा ना, मैं हालांकि मैं फील्ड मेरी शोबिज़ है, लेकिन अल्लाह ताला ने माशाल्लाह अट्टा कट्टा रखा हुआ अभी भी। और ये सिलसिला दुनिया में जाता हूँ, जो मैंने ख्वाब बचपन में देखा था वो पूरे हो रहे हैं कि जहाज में उड़ रहा हूँ, जहाज में भी जा रहा हूँ। जबकि किस फैमिली से मैं बिलोंग करता था, कहाँ से निकला, जो कि लोग थुतकार देते थे कि यार इसको, बाज लोगों को कहते हैं ना यार दूर बैठो, बर्तन को हाथ नहीं लगाना, या फला ये नहीं करना। और अल्लाह ताला ने इतनी मुझे इज्जत दी है कि माशाल्लाह कि वही लोग मेरी इज्जत करते हैं, वही प्यार करते हैं। फिर दुनिया में जहाँ भी मैं जाता हूँ, फिर वो जो एक्टर्स हैं अपनी, शबनम साहिबा पुरानी, आलिया बेगम, तो बचपन में लाजमी एक जो है आपका आइडियल कोई होता है आर्टिस्ट, ठीक है ना। शबनम को बहुत लाइक करता था। मेरी अम्मी अब्बू कहते थे ये छोरा तो उन्हीं के पीछे लगा रहे था, ख्वाब में भी शबनम शबनम बाजी बाजी करता है। तो लेटर लिख देना। बाजी भी करता हाँ, बाजी बोलता था, मैं छोटा था ना। तो वो जो है ना, मैं लेटर भी लेके मुल्तान रोड लाहौर शानूर स्टूडियो में लेटर भी भेजता था, तो उसका जवाब भी आ जाता था। अभी तुम छोटे हो, ये है वो, इस टाइप की बातें होती थी। खैर, और एक जमाना ऐसा आया, देखो अल्लाह ताला करना हो। हाशो ऑडिटोरियम, रैक्स ऑडिटोरियम में होता था, जो जैनब मार्केट है इस वक्त, वहाँ एक हॉल होता था, वहाँ मैं ही बुला रहा हूँ उनको 85 में एज ए गेस्ट। शबनम जी बैठी हुई है और मेरे शो में आई हुई है। अरे आप तो फिर देखते रहते होंगे। नहीं, शबनम जी मेरे ही शो में आई हुई है और वो मेरे सामने बैठी हुई है और मैंने बुलाया, क्योंकि उस वक्त मैं पॉपुलर हो गया था। कैंडल योगा, मोइन अख्तर, ये वो लेना। कहीं ना कहीं ये लोग जो एक्टरों के शो होते थे कराची में, असद जाफरी साहब करते थे, तो उसमें मेरा कैंडल डांस होता था ना, तो इन लोग देख चुके थे 84, 83, 84, 5 में। तो जब मेरा शो आया तो मैंने बोला मैडम मेरा शो रहा है, मैंने ये बातें स्टेज पे कही। फिर आलिया बेगम मेरे नाम से 86 में शो हो रहा है मस्कत में, मेरे नाम अमजद राना शो, उसमें आलिया बेगम आ रही है मेरे साथ, अमजद राना एंड आलिया शो। फिर मैं आलिया जी को बता रहा हूँ मैं आपका बड़ा फैन हूँ बचपन से, और मैं आंटी आंटी करके, ये नहीं बताना स्टेज पे, ऐसा नहीं बोलना। तो मैं बड़े उसके साथ डुइट वगैरह गाने करता था। तो ये एक ख्वाब भी हकीकत में बदलते गए, लेकिन कभी मैं पैसे के पीछे नहीं भागा, समझे ना। हालांकि मैंने माशाल्लाह फील्ड में रहते हुए काफ़ी कमाया, ये बात नहीं है, लेकिन कुछ हम आर्टिस्टों की भी गलती होती है, खाते पीते वो ये नहीं देखते कि लास्ट हमारा मुस्तकबिल क्या होगा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, ये बात नहीं कर रहा, लेकिन जो आर्टिस्ट हम देखते हैं औरों को भी, तो उनको सेव करना चाहिए, समझे ना। और उनको ये सोचना चाहिए कल को बच्चे भी होने हैं, उनका मुस्तकबिल भी हमें देखना है। तो ये एक मैसेज भी है, मैं जो मेरे जो चाहने वाले हैं उनको मैं बता रहा हूँ, जो आर्टिस्ट भी देखेंगे कि अपने आप को अवेल करें, जो आपकी शोहरत है उसको आप देखें। और बाकी अल्लाह ताला इज्जत देने वाला है। आप औरों के लिए अच्छा सोचोगे, अल्लाह ताला आपके लिए अच्छा सोचेगा। और किसी की कटिंग बिटिंग ना करे, हर फील्ड में होती है कटिंग किसी की रोजी को ना वो करे। हाँ, जिसके लिए आपको किसी पार्टी ने फोन किया ऑर्गेनाइजर, यार अमजद मुझे फला आर्टिस्ट चाहिए, तो फौरन आप उसका नंबर दे दें अगर है तो आपके पास।
कई लोग करते हैं हर फील्ड में होता है ये। तो मैं फौरन नंबर देता हूँ कि अल्लाह ताला उसके तवस्सुल से पता नहीं कितना मुझे, बेशक ये तो है। और कभी कभार ये होता है कि जिसका नंबर आप दे रहे होते हैं वही लल्लू आपकी कटिंग कर रहा होता है। हाँ, आपको पता नहीं होता बाद में। मैंने लल्लू बोल तो ऐसा भी है, लेकिन आप अपना मन अपने साफ रखें, और क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको साफ किया है ना दिल को, तो आप उसको क्लीन ही रखें। आप क्यों वो नंबर नहीं है मेरे पास जबकि है आपके पास नंबर, जब उसकी रोजी लगेगी, उसके बच्चों की रोजी घर में आएगी, समझे ना, बच्चे खुश होंगे उसके, और जब बच्चे खुश होंगे तो अल्लाह ताला खुश होंगे। तो ये सारी बातें होती है माशाल्लाह। तो अल्लाह के करम से मेरी आधी फैमिली दीन इस्लाम में दाखिल है। और मैं तो यही सोचता हूँ कि मैं अपनी अम्मी के पास जाता हूँ हैदराबाद, अभी कल भी जाना है फ्राइडे को, तो मैं जाता ज़रूर हूँ। अब पास बैठ के मैं दुआएं लेता हूँ सर पे, फिर कहता हूँ अम्मी कब आप आ रही है कराची, मेरे बच्चे याद कर रहे हैं दादी दादी करके। तो कहती अरे बेटा रुक जा, अभी मैं हो जाऊँगा, मैंने ना हो जाए। देखे ना आप, देखो यहाँ सांसें बंद हुई तो गया बंदा, तो लेकिन मेरा फर्ज है उनको बताना, हो ना हो उनकी मर्जी है, और जबरदस्ती नहीं है किसी की। तो अल्लाह ताला हमसे पूछेंगे जब हम जाएंगे, अल्लाह ताला के हुज़ूर सामना होगा कि जी जब आप दीन इस्लाम में आ गए तो आपने अपने लोगों को क्यों नहीं कहा। सही बात है, क्योंकि ये फर्ज है हमारा। अब मैं अपने फर्ज से वो रहता हूँ कि मैंने बता चुका हूँ। सही बात है, उनकी मर्जी, और इंशाल्लाह ताला अल्लाह चाहे तो वो हो जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा मुझे ये बताइए, मेरा लास्ट सवाल है ये आपसे कि अरेंज मैरिज की आपने लव मैरिज की? मेरी लव मैरिज तो नहीं, अरेंज मैरिज है। और पहले तो एक हुई थी, समझे ना, और ये भी मासूमाना सवाल है, मासूमाना सवाल है। एक एंकर कहते थे ना टीवी पे, बड़े मशहूर है, मासूमाना सवाल है कि एक हुई मेरी, क्योंकि वही बात है ना, मैं कराची आया हैदराबाद से, तो अपने तौर पर ही सारा कुछ किया है ना, ठीक है ना। कोई इधर दादी नाना फूफो तो कोई रहते नहीं थे, तो खाना भी चाहिए होटल का खा के हम, तो हम एक जगह सलाउद्दीन तूफानी साहब मरहूम भाई भी जानते हैं, यूसुफ भाई, उनके घरों पे सारे आर्टिस्ट आते थे, तनवीर खान और फरे मोइन अख्तर साहब सब उनके घर पे आते जाते, सलाउद्दीन तूफानी साहब। तो वहाँ मैं नमाज पढ़ रहा होता था माशाल्लाह से, ये 91 की बात है। तो एक खातून आती थी, उनकी बीवी की दोस्त थी हमारी सास साहब का, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। तो वो इसी तरीके मुझे देखा, यार ये तो बड़ा अच्छा, वो लाइक करती थी आर्टिस्टों को, और मेरे बारे में जानती थी सारा बैकग्राउंड कि मुसलमान हुआ है या ये, और उनका दीनी माहौल भी था मेरी सास। तो उसने बोला ये मेरी बेटी है, वो सही है, मतलब उन्होंने खुद चाहा। हाँ चाहा। तो वो 2-3 महीने बाद, मेरा कोई वो नहीं था, नहीं था। खैर मैं एकदम कान खड़े हुए, तो सलाउद्दीन साहब की वाइफ कहने लगी अरे बेटा कर ले, तेरे को रोटी मिलेगी, घर की खाना मिलेगा, ये वो। मैंने चलो ठीक है कर लिया हमने, हो गई। उसके बाद जो हमारे माशाल्लाह प्यारे प्यारे से बच्चे हो गए, 2 अब तो बड़े हो गए, जवान हो गए माशाल्लाह। तो फिर दूसरा हादसा हुआ, दूसरा हादसा बाद में हुआ, तकरीबन मेरे ख्याल में 10 साल बाद हुआ। वो भी कुछ ऐसे ही हो गया, कुछ मसले मसाइल थे उनके, सिचुएशन ऐसी हो गई, सिचुएशन ऐसी हुई, फिल्मी सिचुएशन। हम चाह नहीं रहे थे, लेकिन कुछ नेक काम भी था, तो हमने वो शादी कर ली। जब शादी हो गई तो प्यारा सा एक बेटा हमारा, एक बेटी है, प्यारी बेटी थी नहीं, उससे 2 बच्चे थे। बेटी है मरियम, दूसरा है असद अहमद। वो तो ऐसा आर्टिस्ट है कमाल का, अगर इधर होता तो फेसबुक पे आप देखिएगा उसको, वो बड़ा एक्टिव है वो माशाल्लाह। अच्छा मुझे उम्रे के बारे में बताया, आपने उम्रा भी किया है? हाँ। अच्छा ये जब ये शादी हो गई, दोनों सब सेटिंग में आ गए सब लोग, तो फर्स्ट वाइफ का जो सिलसिला ये था कि कुछ वो बीमार थी, अल्लाह ताला उनको सेहत दे। तो सेकंड नई शादी हुई थी, तो पैसे हमारे पास पड़े हुए थे। मैंने बोला चलो हनीमून कहाँ पर जाए मनाने के लिए, तो मैंने अगर लंदन में जाता हूँ तो अच्छा है, वीज़ा भी लग जाएगा इसी बहाने, क्योंकि मैं तो आता जाता था, और गोरे लोग लगा भी देते हैं खुश होकर के यार ये आर्टिस्ट है चलो जी। लेकिन मैंने ये सोचा, मैंने बोला यार ये पैसे जो है 8-10 लाख, इसको अच्छी जगह लगाओ अमजद, समझे ना। फिर मेरे जहन में अल्लाह ताला डालता, मैंने बोला उम्रा किया जाए, उम्रा करें, और इस तरीके से ये। अब मैंने बोला किसको लेकर जाए, किसको, अच्छा बच्चों को तो लेकर जाना है, जो बच्चे थे मेरे फर्स्ट वाइफ से दोनों, और ये वाइफ। अब किस तरीके से वो पासपोर्ट उनके बन गए या जो भी है सारा कुछ अल्लाह ताला ने करा, मैं उम्रे पे गया, आप यकीन जानिएगा कायनात जी, क्योंकि सब चीज कायनात के अंदर ही है। तो मैं जैसे ही उम्रे पे माशाल्लाह पहुंचा हूँ, अल्लाह ताला ने अपना जो घर मुझे दिखाया है,
मुझे पहले तो यकीन, मुसलमानों को भी यकीन नहीं आता। मैं तो खैर न्यू गया था होकर, समझा ना, दीन इस्लाम में दाखिल होकर मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था या अल्लाह ताला वाकई। फिर मुझे पता चला कि वाकई मैं दीन इस्लाम की लिस्ट में मैं दाखिल हो गया हूँ और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है उम्मती में बन गया हूँ। तो एक स्टैम्प लग गई। स्टैम्प जब लग गई तो मेरा तो जहन, मेरा करंट आ गया वहाँ पर। मेरा अल्लाह, कहते हैं ना कि जो खाना काबा का दरबार देखे तो जो दुआ मांगे कबूल होती। मैंने जो दुआएं मांगी है माशाल्लाह वहाँ, और मैंने अपनी वाइफ, सेकंड वाइफ के साथ उम्रा किया है, पुराने 2 बच्चे और नई वाइफ के साथ जो उम्रा किया माशाल्लाह, वो एक मौज़ा भी और मिसाल भी है। और 27वीं शब को रमज़ान की मैं उधर ही मौजूद था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और इतने लोग लंगर करते हैं, इतनी सख्त गर्मी में जब आप असर के टाइम जब खाना काबा के अंदर पहुंचते हैं या हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब वहाँ पहुंचते हैं तो आप यकीन जानिएगा कि ऐसा लगता है कि बस आप बाहर ना निकले और उधर ही बैठे। और मेरे दोनों बच्चे जो है ना सर्फ कर रहे हैं वहाँ पर, जो हाजी लोग होते हैं या जो उम्रे पे लोग आए होते हैं, असर के बाद जो दस्तरखान लगता है उसके लिए अफ्तारी के लिए, आप यकीन, उन बच्चों को भी वो लोग यूज कर रहे थे। मेरे प्यारे से बच्चे थे माशाल्लाह, 8-10 साल के, वो भी भाग भाग कर, अच्छा उनको फिर वो पैसे भी देते हैं। अच्छा, वो जो वहाँ के जो अरेंज जो करते हैं मैनेजमेंट वाले, वो बच्चों को बोले बाबा देखो पैसे भी बढ़ रहे। मैंने बोला ये तो बहुत बड़ी बात है कि ये अल्लाह ताला ने दिए, ये इन लोगों ने नहीं दिए, इसको संभाल के रखना, समझे ना। इस तरीके से और लोग फिर पहचानते भी थे मुझे, कुछ लोग, क्योंकि कराची में काफी लोग उम्रे पे जाते हैं, खुश भी हो रहे थे, अरे अमजद भाई आप इधर, ये तो बड़ा अच्छा है कि ये अल्लाह ताला ने जो है ना बड़ा करम किया हुआ है और उसका एहसान है। अब ये कि दुनिया से तो सब लोगों को जाना है, हमें भी जाना है, सब फना होनी है दुनिया। वही है कि ये यादें हैं और मैं कोशिश में ये रहता हूँ कि मेरे जो पीछे जो है बाखुदा में उनके लिए दुख होता है जो दीन इस्लाम में दाखिल अभी तक नहीं हुए, चाहे वो मेरे पेरेंट्स ही क्यों ना हो और लोग भी हो। मैं किसी को गलत नहीं कहता, मैं उनके साथ जाता हूँ, मैं उनकी खुशियों में शामिल होता हूँ। उनका फोन आ जाए अमजद, क्योंकि वो भी बड़ाई से बोलते हैं ना अपनों को, अमजद राना हमारा भाई है, हमारा कजन है, देखना मेरी शादी में आएगा, मैं पहुंचता हूँ। वो इतने खुश होते हैं कि बाखुदा, लेकिन मैं उनको साइड में लाकर फिर मैं थोड़ी सी बातें दीन इस्लाम की भी बताता हूँ, लेकिन जबरदस्ती भी नहीं कर सकते, लेकिन जबरदस्ती भी नहीं है। तो ये है, ये बहुत अच्छी बात है। चले माशाल्लाह, बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा इंटरव्यू रहा माशाल्लाह। मुझे भी बहुत खुशी हुई सुन के और इतना ज्यादा जो तवील जो मैंने इंटरव्यू दिया बाखुदा, मैं भी चैनल पे बैठा हूँ, इतना मैंने जो है कंप्लीट तो नहीं कह सकते, लेकिन बहुत सबसे ज्यादा आपसे बातें की इस चैनल पे वेनिस विद स्टार के साथ। जी थैंक यू सो मच, थैंक यू, आप मेरे शो पर आए। बल्कि मेरे क्या, हमारा शो है ये, सबका शो है, तो थैंक यू सो मच। और आप बहुत अच्छे इंसान हैं, अल्लाह पाक आपको और कामयाब तरक्की दे। जाते जाते कोई मैसेज आप देना चाहेंगे? मैसेज यही मैं दूंगा, तेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान है, तेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान है, इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है, हो इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है, पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा जी, तो नाजरीन आपने देखा हमारे साथ अमजद राना मौजूद हैं और बहुत ज़बरदस्त बातें इन्होंने की हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें पता चली हैं। नेक्स्ट वीक कोई ना कोई स्टार मौजूद होगा हमारे साथ, हम आपसे मिलवाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीक मिलेंगे। जाते जाते ये कोई गाना हमें सुना देंगे। अल्लाह हाफिज़ जी। सोना मुखड़ा ते अख मस्तानी है, सोना मुखड़ा ते अख मस्तानी, मैनू मार गई ये जवानी, तू ले गई साड़ा दिल कड़के, 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 सोना मुखड़ा ते अख मस्तानी। एक तो ये गाना मेरा बड़ा माशाल्लाह से जो मैं थैंक्स करता हूँ आरिफ लाहौर साहब को, उसको चेंज करके मैंने गाया था माशाल्लाह से, बहुत ही खूबसूरत सा ये सॉन्ग था। और एक और मेरा बड़ा अच्छा बलूची टाइप का है,
बलोची म्यूजिक पे डांस करेंगे रोमांस करेंगे, दुनिया से अब हम नहीं डरेंगे, दुनिया से अब नहीं डरेंगे। बलोची म्यूजिक पे डांस करेंगे रोमांस करेंगे, दुनिया से अब हम नहीं डरेंगे, दुनिया से अब हम नहीं डरेंगे।